कितना अच्छा कलर है ना, अच्छा है ना? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। आप रहने दो। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना? ये हॉल में अच्छा लगेगा ना आपने? छी, कितने गंदे शेड्स हैं। मुझे इसमें से एक भी कलर पसंद नहीं है। अच्छे तो हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? आपको पसंद है तो आप ही देखते रहो, मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान पर। अरे रूपाली, रूपाली सुनो तो, रूपाली सुनो। मैडम, हाँ? वो भाई साहब आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं जानती उनको। अरे क्या औरत है? रूपाली, रूपाली सुनो तो, रूपाली, रूपाली रुको, रूपाली। ये सड़क पे लड़की चढ़ता है। छेड़, अरे 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 हटो, सामने से मेरी बीवी है वो। भैया चलिए। रोको। उस रोहित को आज मैं बोल्ड करके ही रहूंगा। बाबू, बेटा सुनो। बाबू, एक तो ये लड़का ना कभी चीजें जगह पे नहीं रखता, एक जूता इधर है तो एक उधर। ये देखो, अभी रैकेट ऐसे फेंक दिया। मैं क्या करूं? आपका बेटा है, आप खुद ही घर आके समझा लेना। अब वही चीजें तोड़ता फोड़ता रहता है। हाँ देख रही हूँ। एक तो ये पैसे भी नहीं मिल रहे। हाँ रुकिए आप। एक तो ये पैसे आप कहाँ कहाँ रखते हो? नहीं है। हाँ नहीं मिल रहे। हाँ आप रुको, मैं देख रही हूँ पैसे। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने रखे हो। हाँ मिल गए, 500 रुपये ले रही हूँ। मॉम सच्ची मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो? मैंने तोड़ा है, मैंने काटा है चाकू से। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, जाके हम नया रैकेट लेकर आएंगे। मम्मा ये रैकेट तो बहुत भारी है, इससे अच्छा तो पहला वाला था। बाबू, कल जब आप एकेडमी में गेम खेलोगे ना, तब हर किसी की नजर आपके रैकेट पर होगी, समझे? मम्मी मैं थोड़ी देर टीवी देखूं? हाँ ठीक है। ये आजकल के बच्चे भी ना 2000 रुपए का रैकेट छोड़कर 500 रुपए का पसंद है। स्पीड का रैकेट? पागल हो गई हो क्या? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? कितना महंगा है यार। एक तो तुम्हारे कहने पे मैंने उसे टेनिस एकेडमी में डाल दिया। कम से कम तुम तो समझा करो ना। आपकी बीवी ना समझदार है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, इसीलिए तो ले लिया। लेकिन फिर भी एक बार सोचना तो चाहिए था ना। टीवी पे याददाश्त बढ़ाने का ऐड देखा तो बेटे के लिए टैबलेट्स खरीद के ले आए। कोई बाहर की ब्रांड देश में लॉन्च हुई तो उसके शोरूम के बाहर लाइन में लगकर खड़े हो गए। आपके साथ भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, अपने घर में ही देख लीजिए। क्या आप सही में कह सकते हैं कि आपके घर में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत ना हो? ना जाने हमारी महीने की कितनी कमाई तो ये एड्स और ये ब्रांड्स ही ले लेते हैं, और उसके ऊपर सेल लगी हो तो बस। कभी कभी हम अपने आप को ही नहीं रोक पाते, तो कभी हमारा परिवार हमारी नहीं सुनता। रूपाली ने भी नहीं सुनी। पति की बातें, महीने के खर्चे, बजट की चिंता, कुछ भी नहीं। टीवी पे एक ऐड देखकर एक अच्छे खासे रैकेट को यूं ही तोड़ दिया और उसका इल्जाम अपने बच्चे पर डाल दिया। आखिर किसको दिखाने के लिए? क्या मिलने वाला था रूपाली को ये सब करके? ड्यूक, बेटा गो इनसाइड। पर मम्मा रैकेट। गो। बेस्ट ऑयल कौन सा है? हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल। क्या चल रहा है?
आज लेट हो गई? बस क्या बताऊं, ये ड्यूक है ना, इतना जिद्दी है और तैयार होने में तो बहुत टाइम लगता है इसको। ड्यूक बेटा, रैकेट लेकर जाओ। अरे वाह, नया रैकेट। मत पूछो, इस रैकेट के पीछे तो इतनी लड़ाई हुई है। ड्यूक के पापा रात को टीवी देख रहे थे, तभी स्पीड रैकेट की ऐड आई, बस पीछे पड़ गए। जिद पकड़ ली उन्होंने कि ड्यूक को तो मैं बस यही रैकेट लेके दूंगा। बहुत प्यार करते हैं ड्यूक से। पता है, सारे पति ना ऐसे ही होते हैं। मेरे हस्बैंड को नया शौक चढ़ा है घर में टेक्सचर करवाने का, वो भी ऑफ वाइट कलर का। अरे हाँ, ऑफ वाइट कलर का रैकेट भी था वहां पर ना तू ये बहुत लकी है। काश ऐसा हस्बैंड सबको मिले। सच्ची टेक्सचर के बाद ना घर वीआईपी जैसा हो जाता है। वो तो है। ये कैसा रैकेट दिया आपने? अरे ऐसे कैसे नहीं चेंज कर सकते आप? आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, कुछ तो गारंटी लेते होंगे। नहीं नहीं, हम अभी आ रहे हैं। ए, कैसा है मेरा बाबू? तो मेरे बाबू ने आज दिन भर क्या मस्ती की? आज मैंने विकी को बोल्ड कर दिया। हाँ, बोल्ड कर दिया। वेरी गुड। आ गए आप, ये लीजिए। आज आपके बाबू ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। चलो गो, होमवर्क करो। सुनो, आप कल बाबू को एकेडमी छोड़ दोगे? क्यों, तुम बिजी हो क्या? नहीं, पर कल मेरा पूरा ग्रुप सुमित्रा के घर जा रहा है और मुझे नहीं जाना। चली जाओ, बाबू को मैं संभाल लूंगा। आप समझते क्यों नहीं हो? कल उनके घर जाऊंगी तो फिर बाद में उन्हें भी तो अपने घर बुलाना पड़ेगा ना। और आप जानते हो मेरे ग्रुप को, सुमित्रा के हस्बैंड ऑफिसर है और प्रीता, उसके हस्बैंड तो कलेक्टर हैं। यहाँ आएंगी तो क्या देखेंगी? ये देखो, ये खराब दीवारें जहां से पेंट उतर रहा है, ये दिखाने के लिए बुलाऊं उनको? इतना खराब लग रहा है ये घर। सुनो, अगर हम भी टेक्सचर करवा लें तो? बिल्कुल नहीं। पर क्यों नहीं? इससे हमारा घर ही तो अच्छा लगेगा ना। अरे शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, कितना शॉपिंग भाई? बजट का कुछ सोचो ना। अभी पिछले हफ्ते तो शॉपिंग की थी तुमने। पिछले हफ्ते करी थी और कोई अपने लिए नहीं करी थी। मेरे नहीं करी? अरे इस घर में शॉपिंग होती ही तुम्हारे लिए है। घर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मना कर दिया करो। हर चीज ऐसे थोड़ा खरीद लोगी, तुम्हारे सिर पे तो भूत सवार हो जाता है। कभी ये बदल दो, कभी वो बदल दो। टीवी पे कोई नया ऐड देख लिया होगा, है ना? हाँ, हर चीज के लिए हर बार मुझ पर ब्लेम कर दो। हाँ, तो किस पे डालूं, किस पे ब्लेम डालूं? हाँ, मेरी आधी कमाई तुम्हारी दक्की अनुसूचित चीजें खरीदने में खर्च हो जाती है। अरे मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। तो रहो हमेशा मिडिल क्लास आदमी ही। आप तो कुछ करोगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। जब लोग तमाशा देखेंगे ना और हंसेंगे, तब भी कुछ मत करना तुम। पापा गुस्सा मत करो, मम्मी की बात मान लो। कॉलेज टॉप करने के बाद भी लड़कियां मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी पर्सनैलिटी भी जरूरी है, अच्छी हाइट, अच्छी बॉडी। लेकिन ये सब कैसे होगा पॉसिबल? तभी मेरी जिंदगी में वीना आई। रिमोट दो, परेशान मत करो, जाकर अपने मिडिल क्लास बेडरूम में सो जाओ। भाई, अब मेरी अपर क्लास बीवी अगर हॉल में हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? वैसे मैं यहाँ ये देखने आया था कि हॉल में कौन सा कलर सही रहेगा टेक्सचर के लिए। हाँ, कम से कम हॉल में तो टेक्सचर करवा ही सकते हैं। इधर बैठो। अच्छा ये बताओ, येलो कलर कैसा लगेगा? अच्छा ये बताओ कि हम शेड्स देखने कब जाएंगे? जब तुम बोलो, कल। हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा शेड, अच्छा है ना? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना? ये हॉल में अच्छा लगेगा ना अपने? छी, कितने गंदे शेड्स हैं। मुझे इसमें से एक भी कलर पसंद नहीं है। अच्छे तो हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? आपको पसंद है तो आप ही देखते रहो, मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान पर। देखो देखो रूपाली, हमने डिसाइड किया था ना कि हम किसी महंगी शॉप पे नहीं जाएंगे। पर गिफ्ट मेरे लिए है, मुझे पसंद करने दो, मैं जा रही हूँ। अरे रूपाली,
हाय सुमित्रा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड बहुत क्रेजी हैं। मैंने ना उन्हें तेरे प्लान के बारे में बताया था, तो बस जिद पकड़ ली कि अब हम भी टेक्सचर करवाएंगे, तो बस इसीलिए आज मार्केट आ गई। वाह ग्रेट, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। 1 मिनट। हाँ राहुल। मीट माय हस्बैंड राहुल। हाय। तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? अब वो मीटिंग में बिजी हैं, बहुत बिजी रहते हैं, क्या बताऊं। मीटिंग? पर आज तो संडे है ना। हाँ बिजनेसमैन है तो क्या संडे। रूपाली, रूपाली। मैं चलती हूँ। हाँ ड्यूक घर पर अकेला है। बाय बाय। रूपाली, रूपाली सुनो तो। रूपाली, रूपाली सुनो तो। मैडम, हाँ? वो भाई साहब आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं जानती उनको। रूपाली, अरे रूपाली रुको ना। रूपाली, रूपाली सुनो तो। रूपाली, रुको रूपाली, रूपाली रुको। रूपाली, अबे ये सड़क पे लड़की चढ़ता है। छेड़, अरे 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 हटो, सामने से, मेरी बीवी है वो। ए रोको, रोको। रूपाली कहाँ जा रही हो तुम? मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा। फोन? अरे तो ऐसे बिना बताए जा कहाँ रही थी? वो मेरी ना अचानक से बहुत तबीयत खराब होने लगी है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। सुनो ना, अभी घर चलो। लेकिन पेंट? आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर देना, आप अभी घर चलिए। आइए। लड़कियां मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी पर्सनैलिटी भी जरूरी है। लेकिन ये सब कैसे होगा पॉसिबल? तभी मेरी जिंदगी में वीना आई। उसने मुझे एयर इन शूज के बारे में बताया। मैं शॉक्ड हो गया कि शूज से हाइट का क्या लेना देना। फिर उसने मुझे समझाया कि शूज ये डायरेक्ट हमारी नसों में काम करता है, जो हमारी हाइट को बढ़ाता है और हमारे फैट को घटाता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। और अगर आप इसको आज ही ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। तो प्लीज फोन उठाइए और ऑर्डर करिए। हर औरत के लिए उसका हस्बैंड सबसे हैंडसम होता है, और कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर क्या है ये पागलपन, लोगों की तारीफें पाने का? पर क्या हम सबने रूपाली जैसे लोगों को नहीं देखा है, जैसे उनका जीना मरना लोगों की राय और मंजूरी पर निर्भर हो? और क्या कर रही थी रूपाली ये सब पाने के लिए? हाइट बढ़ाने के जूते? सच में, मतलब एड में जो देखा उसमें आंख बंद करके विश्वास कर लिया? कुछ अपना सोच विचार है कि नहीं? या फिर रूपाली अपनी सारी सोच, अपनी सारी कोशिशें पैसे निकलवाने में ही लगाने वाली थी, जिसे वो जूते खरीदने वाली थी? आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रूपाली, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सिर्फ हॉल में नहीं, पूरे घर में टेक्सचर होगा। अरे सिल्वर कंपनी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, पूरे 2000 सर्कल पीस बनाने का। सच्ची? हाँ, बस एक बार ये ऑर्डर पूरा हो जाए ना, फिर देखना। अब बताओ हमारी मैडम को और क्या क्या चाहिए? बस यही कि आप फिट रहो, यही चाहिए। ओ वो मैं ना भूल गई, प्रीता को कॉल करना था। 1 मिनट में आती हूँ। हाँ चलो। हेलो जी, मुझे ना एयर इंच शूज ऑर्डर करने हैं। आप ये बताइए कि 1 हफ्ते में पक्का रिजल्ट तो आता है ना? और आप डिलीवरी कितने दिन में कर देते हैं? ठीक है, मेरा एक ऑर्डर डन कर दीजिए। एड्रेस लिखिए। हो गया फोन? हाँ, वो आप ये बताओ कि आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी तो जल्दी करनी होगी ना? हाँ, बस 3-4 दिन ही है मेरे पास, बहुत काम है। मुझे लगता है 4 दिन तो फैक्ट्री में रुकना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा,
पर आप एक प्रॉमिस करो कि आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाओगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ओके बाबा ओके, दोनों टाइम का खाना तुम ही फैक्ट्री भिजवा देना। आप खुश? अब तो खाना दे दो। आती हूँ। ये लो, ये साहब को दे देना। हेलो, हाँ शायद गलती से आपके पास गलत टिफिन भेज दिया। आपने प्रॉमिस किया था ना आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे। मैं आपके लिए अभी टिफिन लेकर आती हूँ, ठीक है? सुनिए। हाँ तुम केबिन में चल के बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे आराम से खाना खाइए, काम का इतना क्या टेंशन है जब खाना भी आराम से नहीं खा सकते? तुम नहीं जानते हो भाई, वर्कर्स पे जरा ध्यान मत दो, सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पर कम से कम खाना तो आप आराम से खाइए। ये आवाज कैसी? तुम रुको मैं देखता हूँ। पर आप खाना तो खा लीजिए कम से कम। देख के आता हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ है? क्यों पकड़ा इसे? साहब ये जल्दी जल्दी में जा रहा था, इसकी जब तलाशी ली तो ये सामान मिला साहब। मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझसे गलती हो गई साहब। गलती हो गई? जानता है अगर ये एक भी बाहर चला जाता फैक्ट्री बंद हो जाती है हमारी। तलाशी लो ठीक से इसकी और उठाकर बाहर फेंक दो। साहब ठीक से तलाशी लो। खाना पैक कर दिया? मैंने तो अभी पूरा खाया भी नहीं। लाओ नहीं वो लाओ ना, ये खाना तो खाने दो। तुम ही तो बोल रही थी खाना खा लो ठीक से, अभी पैक कर दिया। ठीक से खाना नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा भाई? वो याद आया, वो बाबू की आज स्कूल से जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो मुझे बाबू के स्कूल जाना है। अच्छा तुम चली जाओ, उसे ले लो। पर आप खाना तो खा लीजिए। तुम जाओ, कोई बात नहीं, बाबू को लेना जरूरी है। जाओ, मैं कुछ और खा लूंगा, काम निपटा के आता हूँ शाम को। जी। आ गया। ये लीजिए। आपको याद है हम पिछले हफ्ते शॉपिंग करने गए थे मॉल में, वहां बम्पर प्राइस में फ्री शूज मिले हैं। क्या हुआ?
आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब बर्बाद हो गया। फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? आज सर्क्लिप्स की डिलीवरी देनी थी। पूरे 65 सर्क्लिप्स गायब हैं। तो क्या हुआ? सिर्फ 65 ही तो कम थे। तुम्हें कुछ पता भी है? एक भी कम हो तो पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। आप कंपनी वालों से बात करके तो देखो, क्या पता बात बन जाए। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अरे सुनिए, जब आप जा ही रहे हैं तो ये नए जूते पहनकर जाओ। हाँ छोड़ो ना रूपाली। पहन के तो देखो, ये लीजिए। अच्छे लग रहे हैं ना? देखना, आप कंपनी में जा रहे हो और ये नए जूते बात बन जाएगी। तुम्हारे कहने पे कोशिश करके देख लिया, कोई बात नहीं बनी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दूसरी कंपनी से बात करके देखो, शायद बात बन जाए। जितने बचे हैं आप उनको भेज दो, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। अरे मेहनत तो ये जूते पहनने में करनी पड़ती है, इतने टाइट है, मेरे कपड़ों के साथ जाते भी नहीं। आप थोड़े दिन रुक जाओ, नए हैं ना अभी, थोड़े से लूज हो जाएंगे थोड़े दिनों में। कैसा है बाबू? कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। अरे अरे, ये आप जूते क्यों उतार रहे हैं? हमें बाहर जाना है, आप भूल गए? हाँ जाना है, लेकिन ये जूते मैं और नहीं पहन सकता। इनकी वजह से मेरी बैक पेन शुरू हो गया है। मैं अपने पुराने वाले पहन लूंगा। पहले मेरा सपना आर्मी में जाने का था, पर मैं बहुत दुबला और पतला दिखता था, एकदम बच्चे की तरह। और एंट्रेंस एग्जाम को भी कुछ 1 महीना ही बचा हुआ था। फिर क्या, मेरे दोस्त ने बताया मुझे एक पावर प्रोटीन के बारे में। सिर्फ 1 महीना यूज करने के बाद मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तो आप भी लीजिए पावर प्रोटीन। मामा, आपको पता है कल एकेडमी में हम सबका फोटो खींचा था।
बाबू तुम जाओ यहाँ से एकेडमी, मैं जा रही हूँ। पर मम्मा चलो ना, सर ने आपको बुलाया है और मैं हर मैच जीतने लगा हूँ। कुछ नहीं जीतोगे तुम, समझे? कुछ भी नहीं। गरीब बाप के गरीब बेटे ही रहना हमेशा। मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। अब जाओ, मुंह लटका के क्या खड़े हो, जाओ। अरे रूपाली, कंग्रेट्स। कांग्रेट्स? किस बात के लिए? टेनिस स्टार की माँ होने के लिए। तुमने अभी तक देखा नहीं? सौ बच्चों में से सिर्फ तुम्हारा बेटा सिलेक्ट हुआ है और ये पोस्टर पूरे शहर में लगेगा। मेरा बेटा ड्यूक से ज्यादा अच्छा खेलता है। वो तो सिर्फ उसके गुड लुक्स की वजह से उसका फोटो आ गया। आपने ड्यूक के पोस्टर देखे? जी बहुत प्यारा है, ड्यूक कितना अच्छा लग रहा है। जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। जी जी जरूर। और मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो बल्कि आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे ड्यूक को सिलेक्ट किया। अगर थैंक यू बोलना है तो आप मिस्टर लांबा को बोलिए, क्योंकि उन्होंने इसे सेलेक्ट किया है। क्या आप उनका नंबर दे सकते हैं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट, लीजिए। हाँ 93 जी 4731। थैंक यू। आपका बेटा तो बहुत क्यूट है, बस थोड़ी और मेहनत करेगा ना तो इसे बहुत अच्छी एड मिल सकती है। लेकिन आजकल बच्चों के पास समय कहाँ, बहुत बिजी हो गए हैं ना। नहीं नहीं, ड्यूक तो पूरा फ्री रहता है। एक्चुअली आजकल स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती ना, इसलिए। अच्छा, और टेनिस? टेनिस तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो एक बार रैकेट देखा तो जिद पकड़ने लगा, तो एकेडमी में डालना पड़ा। ये तो एक्टिंग का दीवाना है, इसे एक्टिंग बहुत पसंद है। स्कूल में ड्रामा एक्टिविटीज में भी पार्ट लेता है। क्या बात है, तो और भी अच्छा है। एक काम करता हूँ, अगले महीने एक बहुत अच्छी एड है हेयर ड्रिंक की, सिंगापुर में शूटिंग होने वाली है। मैं काम करता हूँ, आपके बेटे को रेकमेंड करता हूँ, बस आप इसकी कुछ अच्छी पिक्स भिजवा दीजिए। जी। आज कितने दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। सही कह रहे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा बेटा मॉडल बन गया है। बेटा आओ, फोटो खींचनी है, कुछ भेजनी है ना, 2 या 1। हाँ अच्छी सी फोटो, स्माइल करो जल्दी। क्या कर रहे हो, स्माइल तो करो। बस भी करो ना, अगर उसका मन नहीं है तो। आप चुप रहो। आपको पता है अगर एक भी अच्छी फोटो आ गई ना तो हम दोनों सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। सिंगापुर जाओगी? हेलो मिसेस वर्मा, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। देखिए आप अपने बेटे के और पिक्स मत भेजिए। वो ऐड के लिए कंपनी ने किसी और लड़की को सिलेक्ट कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए वो कंपनी को थोड़ा लीन बच्चा चाहिए था, और आपका बच्चा दिखने में थोड़ा हेल्थी है ना, इसलिए। देखिए अगर इसके बाद आपके लायक कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर ऐसे कैसे किसी और को सिलेक्ट कर लिया? मैंने तो सबको बता दिया मेरा बेटा मॉडल बन रहा है। एकेडमी में सब क्या बोलेंगे? सब मुझ पे हंसेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हेलो मिस्टर लांबा, सॉरी वो बैड नेटवर्क की वजह से फोन कट गया था। मुझे ये पूछना था कि शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? 1 महीने बाद। जी थैंक यू। नहीं मम्मा, मम्मी नहीं। बेटा आप खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी आपकी? मम्मी खा खा के पेट दुख रहा है। अच्छा मिल्क, अगर आप मिल्क पियोगे तो वो जो आपने गेम पसंद की थी वो मैं आपको लेके दूंगी। सच्ची? मुच्ची।
बाबू क्या हुआ बेटा, ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, ठीक तो है ना? बाबू लो बेटा, दूध पी लो। गुड बॉय। मम्मी से कहो ना मुझे दूध नहीं पीना। अरे अब उसका मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती पिला रही हो? बाबू को कैसे संभालना है मैं जानती हूँ। आप तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, बाबू को तो मैं ही संभालती हूँ ना। मुझे मत सिखाओ, जल्दी फिनिश करो। अरे आप आ गए? हाँ आज जल्दी आ गया। अब मुझे ताने मत देना कि मैं अपने बेटे को टाइम नहीं देता हूँ। कहाँ है बाबू? आप अपने कमरे में ही होगा। बाबू। अरे पापा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सिर्फ और सिर्फ अपने हीरो के साथ क्रिकेट खेलने। सच्ची? हाँ। चलो मैं फटाफट बैट बॉल ले लेता हूँ। फटाफट। बाबू 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 डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बाबू? बाबू इसकी आर्टरीज में सडन ब्लॉकेज हुआ है। हमें इसे जल्द से जल्द आईसीयू में एडमिट करना होगा। बाबू ठीक तो हो जाएगा ना? ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी कभी ऐसा कभी हुआ है? पता नहीं डॉक्टर साहब, आज अचानक से मेरे बाबू को बचा लीजिए। देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, बस एक बार उसकी बीमारी का पता लग जाए तभी हम उसे बचा पाएंगे। थैंक यू। कॉलेज टॉप करने के बाद भी लड़कियां मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छी पर्सनैलिटी भी जरूरी है। लेकिन ये सब कैसे होगा पॉसिबल? तभी मेरी जिंदगी में वीना आई। उसने मुझे एयर इन शूज के बारे में बताया। मैं शॉक्ड हो गया कि शूज से हाइट का क्या लेना देना। फिर उसने मुझे समझाया कि शूज ये डायरेक्ट हमारी नसों में काम करता है, जो हमारी हाइट को बढ़ाता है और हमारे फैट को घटाता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। और अगर आप इसको आज ही ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। तो प्लीज फोन उठाइए और ऑर्डर करिए। ये एयर इंच के जूते हाइट बढ़ाने के लिए है ना? तुम्हें मेरी हाइट पर शर्म आती है, इसीलिए तुम मुझे फोर्स करती थी ये जूते पहनने के लिए, है ना? 15,000 के जूते कहां से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? नहीं वो पैसे आपको मैंने जिस दिन वो सर्कलिप्स फैक्ट्री से गायब हुए थे उस दिन तुम भी तो फैक्ट्री आई थी ना? बोलो, है कोई जवाब? हमारा बाबू वहाँ हॉस्पिटल में है और आपको अभी भी बिजनेस की पड़ी है। कुछ भी गलत होता है तो सबको मैं ही मिलती हूँ, मुझे ही ब्लेम करते हैं। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी, वो गुस्से में सॉरी।
हेलो। हेलो मिस्टर रंजय, आपके बेटे की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। लगता है कुछ दिनों से उसको दवाई या कुछ केमिकल दिया जा रहा था। केमिकल? आपको मालूम है इस मामले में? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। क्या हुआ बेटा, ठीक तो है? लो बेटा दूध पी लो। पापा मम्मी से कहो ना मुझे दूध नहीं पीना। अरे अब उसका मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती पिला रही हो? बाबू को कैसे संभालना है मैं जानती हूँ। रूपाली, हाँ रूपाली कहाँ पर हो? मार्केट में। मार्केट, ओके। यस डॉक्टर। हेलो मिस्टर रंजय, आपके बेटे की तबीयत बहुत ही नाजुक है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मैं भी आया। डॉक्टर साहब अब तो बीमारी का पता चल गया ना, अब तो आप बचा लेंगे ना उसे? हाँ आई एम सॉरी, हम उससे नहीं बचा। बाबू, 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 आप यहाँ? दूध पी लो। दूध? पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को कौन दूध पीता है? थोड़ा सा दूध पी लो। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है। प्लीज। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। दूध पी लो, पियो ना, पियो। जानती हो इसमें मैंने क्या मिलाया है? वही प्रोटीन जो तुम रोज बाबू को जबरदस्ती पिलाती थी। टेनिस एकेडमी में उसका एडमिशन सब दिखावे के लिए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम फेमस होना चाहते थे। हाँ हाँ मैंने मिलाया है, लेकिन सिर्फ अपने बाबू के लिए, ताकि वो अच्छा दिखे, उसे ऐड मिले। बाबू के लिए नहीं, अपने लिए, खुद की खुशी के लिए। और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बाबू मेरे पास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप?
हाँ, मेरे बाबू को कुछ नहीं हुआ। आप झूठ कह रहे हैं ना, कह दीजिए। नहीं बाबू। क्या सजा दूं तुझे मैं? क्या सजा दूं? जो कुछ तुम चाहती थी वो सब कुछ तुम्हें मिल गया। अब जाओ, इसका भी डिनर और पीट दो दुनिया में। लोगों की वाहवाही पाने के लिए तुमने अपने ही बच्चे को मार डाला, मेरे बाबू को मार डाला, मेरे बाबू को मार दिया। एड वाले प्रोडक्ट्स, लोगों की तारीफें, रूपाली को सब मिला, पर किस कीमत पर? उसने अपना बेटा ही खो दिया। इससे ज्यादा नुकसान किसी और का क्या हो सकता है? जिस तरह इन एड्स इन प्रोडक्ट्स का पागलपन रूपाली पर चढ़ा था, कुछ ऐसा ही होने वाला था। इतना पागलपन कि उसे उस एड में लिखी वार्निंग्स तक दिखाई नहीं दी। इसलिए प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए। एड्स का काम है प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देना, आपको खरीदने पे मजबूर करना नहीं। इसलिए ये आपको तय करना है कि क्या घर लाना है और क्या नहीं। ये बेहद ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें, उन्हें जांचें और पूरी जानकारी के बाद ही उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप पर।